So now we are discussing about the resonance condition. It is that condition at which current in the circuit become maximum. मतलब हमारा करंट कैसे हो जाता है मैक्सिमम, और हमें पता है करंट को मैक्सिमम करने के लिए रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल मिनिमम करना पड़ेगा. तो कंडीशन क्या होगी, ये आपको क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. जीरो कब होगा, जब एक्सएल और एक्ससी आपस में कट जाएंगे, और वो कब कटेंगे, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाए. एक्सएल इज ओमेगा एल एंड एक्ससी इज ओमेगा सी. सो लेट अस सी कि आपके पास में रेजोनेंट कंडीशन क्या आती है. सो स्टूडेंट्स, रेजोनेंट कंडीशन आपके पास में क्या आई, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी. जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा तो हमारे पास में क्या होने वाला है, जेड इज इक्वल टू आर. सो इंपीडेंस क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम हो गया, दैट्स वाई आर करंट इज मैक्सिमम. सो एट रेजोनेंस कंडीशन देखो क्या हुआ, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हुआ, ओमेगा यहाँ पे हम ओमेगा के पैरों में आर लगा रहे हैं, वाई आर, बिकॉज इट इज द रेजोनेंट कंडीशन, यानी कि 1 ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा आर सी. ओमेगा इधर चला गया, ओमेगा स्क्वायर आर बाय 1 बाय एल सी. ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी. एंड एज वी नो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज angular velocity and which is angular displacement upon में time taken. angular displacement तो यहाँ पे कौन सी होगी, थीटा में होगी, एंड टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री. 2 पाई अपॉन में t इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी. एंड व्हाट इज 1 बाय टी, 1 बाय टी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी. तो आपके पास में क्या है, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी. एंड एफ क्या है, 1 बाय 2 पाई रूट एल सी. बच्चे इट इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या आप कह सकते हो नेचुरल रेजोनेंट frequency. Now we are discussing about the quality factor. What is a quality factor? नाम से पता चल रहा है कुछ, quality factor क्या होता है. It is defined as the ratio of voltage applied across the inductor or capacitor to the voltage applied across the resistor. तो क्वालिटी फैक्टर क्या हुआ कि मतलब सिंपल एक ही रेशियो होता है हमारे पास में, किसके बीच में, वोल्टेज अप्लाइड टू द इंडक्टर एंड वोल्टेज अप्लाइड टू द रेजिस्टर. सी दिस. And as we know, VL is IMXL, VC is IMXC, VR is IMR, IMR. देखो IMAX से IMAX गया, तो आपके पास में Q क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आई, XL इज ओमेगा L अपॉन में R, 1 बाय ओमेगा C अपॉन में. जब आप इसको फाइनली रिजोल्व करते हो, ये सॉल्व करते हो, तो आपके पास में वैल्यू क्या आती है, Q इज इक्वल टू 1 बाय R अंडर रूट L अपॉन में C. देखो यहाँ पे भी दोनों सेम सेम आई, यानी कि क्वालिटी फैक्टर हमारे पास में यही होता है. चलो ठीक है, अब बच्चे बात करते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की. मतलब क्वालिटी फैक्टर को शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी कहा जाता है. एक्चुअली में क्या होता है कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब ही क्या हुआ, आपके घर में ट्रांजिस्टर्स होंगे, मतलब रेडियोस होंगे, जिनके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सर्कल है जिसको आप ऊपर नीचे करते हो, दैट्स कॉल्ड ऑफ एंटीना सर्कल. जैसे ही वो ऊपर नीचे होता है, जैसे ही आपको एकदम से साउंड थोड़ा हल्का हल्का सा सुनाई देने लगता है, फिर एकदम से क्या हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है. जो ये क्लियर वाली कंडीशन होती है ना, दैट इज योर रेजोनेंट कंडीशन, या आप कह सकते हो जहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होने वाली है, आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम. अगेन आप उसको बढ़ाते चले जाओगे और ज्यादा घुमाने लग जाओगे, तो आपको क्या होता जाएगा, ये धीरे धीरे आपकी वॉइस वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी. फिर आपको वो ऐसी सी वॉइस आने वाली है, तो वो क्या है, इस वे में आपका क्या है, ग्राफ बनता है. तो क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ. आपको हमेशा क्या याद रखना है, क्वालिटी फैक्टर जितना अच्छा होना चाहिए उसकी बैंडविड्थ यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये विड्थ कह सकते हो, वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. ठीक है, तो बच्चे अब बात करते हैं आपके ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, देखो नाम से कुछ पता चल रहा है कि ट्रांसफॉर्म, यानी कि इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन अल्टरनेटिंग वोल्टेज. इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज. सो प्रिंसिपल हमें पता है कि ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन का. किसका प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं, म्यूचुअल इंडक्शन का. हमारे पास में ना दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है शेल टाइप और एक दूसरा होता है कोर टाइप. यानी कि एक तो आपके पास में कौन सा हुआ, शेल टाइप. शेल टाइप में क्या होता है कि एक ही लिम्ब होती है, लिम्ब का मतलब जिसके ऊपर हमने कॉइल्स को क्या किया हुआ है, अराउंड किया हुआ है. और क्या होगा, लिम्ब होती है जिसके अलाउंड क्या है, अराउंड होंगी सिर्फ एक ही लिम्ब के ऊपर, एक दूसरे से इंसुलेटेड होंगी, एक दूसरे के साथ इंसुलेटेड होंगी, दैट इज कॉल्ड शेल टाइप. एंड सेकेंड वन इज आपके पास में कोर टाइप. सेकेंड वन आपके पास में कौन सा आता है, कोर टाइप. तो कोर टाइप में क्या होता है कि आपके पास में दो कॉइल्स होंगी,
दोनों, उसमें भी 2 कॉइल्स, इसमें 2 कॉइल्स, डिफरेंस क्या आएगा, दोनों अलग अलग क्या होंगी, लेंथ्स पे होती हैं। तो देखना आपके पास में एक जो इनपुट कॉइल होने वाली है वो होने वाली है प्राइमरी, और जो आउटपुट होने वाली है वो क्या होने वाली है, सेकेंडरी। एक्चुअली में हम ट्रांसफार्मर के केस में एक सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। देखो सॉफ्ट आयरन कोर ये इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज ताकि एडी करंट से जो आपके पास में हीट लॉस होता है, एडी करंट, व्हाट इज एडी करंट, द अनडिजायरेबल करंट, ताकि उसको क्या है हम जितना हो सके रिड्यूस कर सकें या वहां पे उसकी प्रेजेंस को ना ही होने दें। तो अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है, देखते हैं। जैसे ही हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई किया प्राइमरी में से, देखो अभी हमने बात करी कि प्राइमरी क्या होती है, इनपुट कॉइल। जैसे ही हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई किया किसमें, प्राइमरी कॉइल में से, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग करंट है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कहां से पास होगी हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी कॉइल से। और हमें पता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल में से पास होती है वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है। एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज है यानी कि वेरिंग वोल्टेज है, तो आपके पास में कौन सी फ्लक्स आएगी, वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और हमें ये भी पता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिजल्ट इन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। सिमिलरली बच्चे वर्किंग क्या है आपके पास में प्राइमरी, इसमें भी कोर टाइप में सेम होने वाली है। एक्चुअल में क्या होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी का आपके पास में वर्क क्या आता है। अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप, यानी कि हमें बढ़ाना है किसी चीज को। और बढ़ाई कैसे जाएगी कि बाद वाली चीज को क्या कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी की टर्न्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किसमें, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। एंड व्हाट अबाउट दिस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आपको क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वो क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है किससे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी से। देन बच्चे आपके पास में ना एक केस आता है ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी, व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब जितना हमने उस पर इनपुट लगाया क्या हमें उतना ही आउटपुट मिल रहा है। यानी कि सिंपली इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर।